दादा जान। हाँ, आप बारिश में क्यों खड़े हुए हैं, क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? अंदर आइए, सहरी का वक्त कम है। ओह भाई मरियम साहिबा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारी शोर शोर सुन के। अगर नजला हो गया है तो घर तशरीफ ले जाओ और आराम फरमाओ, हद होती है भाई। जी अच्छा। मरियम साहिबा आप जाइए, घर जाइए, और अगर तबीयत ठीक ना हुई तो मत आना, ठीक है? जी जनाब। हाँ फरीदा, हाँ, क्या हुआ? पाँव का जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। हाँ, पैर अब बेहतर है। डॉक्टर, मैं आज दफ्तर नहीं आऊंगा, मैं घर पे रुकना चाहता हूँ। कोई घर पे नहीं रुकेगा। शाहीन और डॉक्टर कंपनी जाएंगे। जब तक फरीदा अपनी माँ को तैयार करती है, तुम डॉक्टर को फोन करके देखो वो क्लिनिक पे है या नहीं। मैं 19वीं के दिन कैसे तलाश करूं? पता नहीं वो 19वीं का दिन हो या कोई सा भी दिन, क्लिनिक पे नहीं होगा तो किसी अस्पताल या किसी कब्रिस्तान में कहीं तो होगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, आप खुद इनका मुआयना कर ले तो कैसा रहेगा? जावेद साहब, आपकी बेगम, अगर आपको याद हो तो शुरू के महीनों में भी इन्हें कुछ रिफ्लैक्स था, और इस तरह अचानक खड़े हो जाना मुमकिन है पट्टों के खुश्क हो जाने की वजह से हो। जरा रुक जाइए ताकि इनका मौजूदा एक्सरे आ जाए, हम कुछ चीजों से मुतमईन हो जाएं, उसके बाद बता। तो मतलब मुमकिन है कि इनका खड़ा होना ज्यादा पायदार न हो, है ना? लगता है आपको गिलास का आधा खाली हिस्सा देखना पसंद है। किस चीज का आधा? ले आए नौजवान, लाओ मुझे दो। शुक्रिया। क्या हुआ डॉक्टर? क्या आपका नाम यही है जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है? आदिया आजारी। जी हाँ। डॉक्टर, तुम्हें इसके नाम से क्या वास्ता? आपको क्या लगता है कि हम अपने मरीज का नाम देखने आए हैं? मैं तसल्ली करना चाहता हूँ जनाब। तुम और तुम्हारे बाप ने या तो मेरा मजाक उड़ाया या फिर इस बेचारी औरत का। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन तुम्हारे वालिद साहब बखूबी समझते हैं। बहन, अगर ये एक्सरे वाकई आपके हैं तो आप कोशिश करके आहिस्ता आहिस्ता इस व्हील चेयर को छोड़कर खड़ी हो सकती है। एक मिनट, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो कि जो रह रहे के मुझे तंजो ताने से नवाज रहे हो? देखो डॉक्टर, तमीज से बता दो कि तुमने इन तस्वीरों में क्या देखा है, इससे पहले कि इस क्लिनिक को तुम्हारे सर पे गिरा के रख दूं। तमीज से बात कीजिए जनाब। लेकिन मैंने अपने काम में कम मौजज़े नहीं देखे। बाज मौजज़े खुदा दिखाता है और बाज मौजज़े पैसा। लेकिन अमूमन ऐसे मौजज़े के पीछे वो पैसा होता है जो बाज अफराद को उनकी बेगम की सेहत पर खुश नहीं होने दे। बाबा, एक मिनट खामोश रहें। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, इस कमरे में कोई भी ऐसा नहीं जो असल माजरे से बाखबर नहीं होना चाहता, इसीलिए बराए मेहरबानी जरा वाज़े बताएं। मोहतरमा, मैं ये बात आपको खुल के बता देना चाहता हूँ। या तो आपके मगज और दीगर असाब के सेल बाहुकुम खुदा खुद ब खुद मुतहर्रिक हो गए हैं, या फिर वो स्कैन जो पहले दिन लाकर मुझे दिखाया गया था और आपके नाम पर था, वो आपका था ही नहीं। बॉसों को यही पसंद था आपको दिल बर्दाश्ता करके खाना नशीन कर दें और बहुत आसानी से एक रकम देकर अपाज औरत के एक्सरे के नीचे आपका नाम लिखवा दिया। क्या मैं भी तुम्हें एक मौजज़ा दिखाऊं? बाबा, बाबा। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपका ममनून हूँ। बड़ी नवाजिश।
खुदा बरकत दे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ फरीदा? डॉक्टर साहब की पिटाई कर दी, लेकिन क्यों? मतलब बिल्कुल ही ठीक हो गई? डॉक्टर, अगर चचा को पता चल गया तो हमारी जिंदगी मसाइल का गढ़ बन जाएगी। इस डॉक्टर को 2000 में भी समझ नहीं आई कि देखो मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, अभी बाबा बहुत गुस्से में है। ये सब कुछ खुदा महज हाफिज। इत्तेफाक था, सिर्फ एक इत्तेफाक। तुम भी अहमक बनी रहना चाहती हो क्या? जवाब दो मुझे, तुम भी अहमक बनी रहना चाहती हो क्या? रामीन, हालात को इससे ज्यादा बदतर मत करो, गुजारिश करती हूँ बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। तुमने खुद देखा ना, मैंने तुम्हारे सामने डॉक्टर कवामी को फोन किया था। उसने क्या कहा? उसने कहा भाई मगज का फालिज है और मुमकिन है कि पट्टों पर भी मामूली सा बाल आ गया हो। तुम्हें ठीक नहीं बताया डॉक्टरों ने, बिला वजह कह दिया था कि तुम्हारी हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं। मतलब डॉक्टर कवामी सिर्फ एक आम सा डॉक्टर है? अरे बाबा, तुम सिर्फ अपनी ही क्यों बोलती जा रही हो? अरे भाई, उसने तुम्हें सही नहीं बताया था और गलत जवाब दे दिया, और तुम जैसी सादा दिल औरत ने यकीन भी कर लिया कि अब चल नहीं सकती। मगर एक्सीडेंट के बाद ना ही मेरा सर फटा था, ना ही मैं बीमार थी। तो क्या मगज की चोट के लिए सर फटना जरूरी है? तुम्हारे मगज पे चोट आई थी, उसके बाद तुमने बात टाल दी और खुद नहीं समझ सकी। यानी अगर उस वक्त में तुम्हें कह देता कि आदिया उठो और खड़ी होके चलो तो तुम कर लेती। शक मत करो, तुम खड़ी हो सकती थी। अब मेरे साथ इतनी टेटे मत करो। अब मुझे कोई दलील और वजह नहीं सुननी, समझे तुम? कान खोल के सुन लो तुम दोनों। तुम्हारी माँ खुद ठीक होना चाहती थी, सो वो ठीक हो गई। इसके अलावा किसी से भी कोई उल्टी सीधी बात करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें इसके हाथ के पास नहीं होनी चाहिए ताकि किसी को कुछ बोलने की हवस ना कर सके। फिलहाल वहां फोन नहीं होना चाहिए जब तक मैं खुद इजाजत न दे दूं, समझ आई? जी अच्छा। तुम भी समझ गए? याद रखना, अगर किसी को फर्क भी पड़ जाए तो तुम लोगों के सर कलम कर दूंगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं समझ गए या नहीं? मैं बहरा नहीं हूं बाबा, समझ गया हूं। हाँ। सलाम वाली साहब, रोजे नमाज कबूल हो इंशाल्लाह। आपके रोजे भी कबूल हो इंशाल्लाह। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। क्या बात है हाजी साहब, आजकल फोन नहीं करते आप? अरे क्या हुआ? हाय मर जाऊं। दीना, जरा सा बैठ जाऊं तो ठीक हो जाऊंगा। कुछ बेहतर हुआ? दादा जान, आपको मौला का वास्ता सच बताइए, क्या बात है? चाहे आपको रोजा खुलना पड़ जाए। क्या कमजोरी की वजह से हो रहा है? दीना, मेरे ख्याल में जिस चीज के होने का मुझे खौफ था
वो शब कद्र को हो चुका है। क्या इत्तेफाक हुआ है? फिलहाल उसका तस्करा ही मत करो। किसी ने आपको बताया है या? आहिस्ता बोलो। किसी ने मुझे नहीं बताया। मैंने कल रात उसकी निशानियां देखी थी और उसका अंजाम कल मार्केट में देख लिया। कल रात जब हम अमाल करके लौटे थे, मुझे मेरा ख्वाब याद आ गया। मैं बारिश में सेहन में खड़ा हुआ क्या कर रहा था? दादा जान, मतलब आपको कल रात ये याद आ गया कि आप उस ख्वाब में क्या बना रहे थे, फिर आप समझ गए कि अहादिया साहिबा को शिफा मिल गई है? मैं किसी चीज का तना बना रहा था। वो कश्ती के बादबान का तना था। कश्ती बना रहा था दीना, वो भी घर के अंदर, बिल्कुल उस अक्लमंद की तरह जिसे सब पागल कह रहे थे। इस ख्वाब की ताबीर सिवाय कुरानी निशानियों के और किसी तरह नहीं हो सकती। पानी से दूर कश्ती बनाना यानी अजाब, यानी हुज्जत का तमाम हो जाना, यानी वही चीज जिसका मुझे खौफ था। मैंने जलील को बता दिया था, मगर मुझे मालूम है उसे बिल्कुल फिक्र नहीं है कि असाब उसके सर पर आ पहुंचाए। अब अपने आप को मजीद परेशान मत कीजिए। अभी तक आप मुतमईन तो है ना? उनके आने तक मुतमईन नहीं था। कुछ पागल लोग जो कल तक मुझे एक दीवाने की नजर से देखते थे, आज वो मुझे एक मुस्तजाब दावा की नजर से देखते हैं। कौन, मार्केट वाले? उसे रहने दो। जो बात अहम है वो ये है कि अब मैं कौन सी खाक अपने सर पर उड़ाऊं कि कहर इलाही को रोक सकूं। जरा रुकिए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ना। और फिर क्या दोबारा उठ के वहाँ अमर व नहीं और फर्ज के नाम पे अपने ताया को नसीहतें करना चाहते हैं? आपको अपनी बकवासियात बहुत याद आ रही हैं, या वो सड़े टमाटर और आपका सर फटना? दादा जान, अगर आपका पूरा का पूरा ख्वाब भी सच हो तो उसका मतलब ये है कि बिला हतमी और आप उसकी रोकथाम नहीं कर सकते। इन चीज़ों के बजाय जाइए अपनी जाय नमाज पे बैठ के दुआएं मांगे और सिर्फ अपनी कश्ती बनाइए। अरे भाई, आखिर उस रात आपको कौन सी बात उनके पत्थर दिलों पे असर कर गई जो अब जा सकेगी? क्या यही इबरत नहीं थी आपके लिए? अब बहुत फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप को धोखा मत दीजिए। अगर अहादिया साहिबा को शिफा मिल गई और इन लोगों को इबरत ना हुई तो अब आप जाके नसीहत करेंगे तो ताया मजीद बिगड़ जाएंगे। और फिर जब अहादिया साहिबा को शिफा मिल चुकी है तो फिर वो खुद या रामीन साहब एक फ़ोन करके नहीं बता देते? पता है क्यों? माफ़ कीजिएगा दादा जान, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन वजह यह है कि उसकी दुआ कबूल हुई है जिसका कल तक मजाक उड़ा रहे थे। खुदा ना करे कि तुम्हारी तवक्को ठीक हो। अरे, नेकी करो और दरिया में डाल। और ज़रा सोच समझ के बोलिए, खुदा आपकी बात सुन लेता है। वैसे खुदा करे कि ये लोग फ़ोन भी ना करें। अगर अकरम ने फ़ोन उठा लिया तो क्या होगा? फिर मैं सच में ऐसे कैसे बुलाऊंगी कि आपने अहदिया साहिबा के लिए जाके दुआ की और उन्हें शिफा मिल गई और फिर ये ऐसी हालत में है। मुझे उन दो आदमियों के पास जाना चाहिए। कौन से दो आदमी? सैयद गफूर और बहादुरी। इसका क्या मकसद? कुछ नहीं, तुम रहने दो। पहले मेरे जानमाज पर बैठने पर मुझे तंग करती थी, अब मैं जो भी बोलता हूँ उसमें ऐसी रुकावट डाल देती हो कि मैं फिर जानमाज का ही होकर रह जाऊं। दादा जान, आप इन दोनों के पास क्यों जाना चाहते हैं जो आपके भी जानी दुश्मन बने हुए हैं और मारना चाहते हैं? उन्हें ये कहना चाहिए था कि हम तीनों चलकर जलील ताया को नसीहत करते हैं, और बहादुरी जैसा शख्स जो मौके की ताक में है कि उसे जलील ताया नजर आ जाए तो उनसे गाड़ी चुरा ले। हाजी साहब, अगर आपने अपना रोजा नहीं तोड़ा तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये लीजिए। अरे देखो, तुम्हारे पास 100 जाने हैं तो मेरे पास एक से ज्यादा नहीं है जो मेरे आते ही तुम्हारी आंखें छत को देखने लगती हैं। ये लो पहले ये शरबत पी लो, ये गर्म रखा है ताकि तुम्हारा गला खुले। मिठास भी बराबर है। तुम्हें कैसे पता चला कि मिठास भी बराबर है? नीचे ही चख के देख लिया मैंने। ये क्या कर दिया? अरे बाबा अस्तगफिरुल्लाह। अब कोई बात नहीं, मेरा रोजा तो ठीक है, मुझे याद थोड़ी था। ये लो पियो, अब पी भी लो। सुनो, तुम कभी नहीं सुधरोगी। फरीदा, एक फोन दो ताकि मैं मरियम को फोन करके बुला सकूं। अगर मैं आपको फोन दे दूं तो कल से मेरे शौहर को अलग काम ढूंढना होगा और मुझे भी अपने 2 बच्चों समेत जाकर एक किराए का घर ढूंढना होगा। मैं खुद डॉक्टर से कह दूंगी कि बाबा से बात कर ले ताकि मरियम वापस आ जाए, बशर्ते कि वाकई मरियम को बुलाने का मामला हो तो। मैं जा रही हूँ, आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगी। भागो मत, वापस आओ।
मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? जाओ अपने बच्चों को लेकर आओ फरीदा, जाओ और अपने बाप के झूठ उन्हें भी सुना दो। सिर्फ एक बात याद रखना, अगर तुम अपने आप को बच्चों की जून जरा से बचा सको तो जलील भी मुझे उस बूढ़े को इत्तला देने से रोक सकता है। अम्मी, आप जानती हैं कि अगर चचा को पता चल जाए? हाँ, क्या होगा? वो आएंगे और बोलेंगे कि अपनी सारी दौलत मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। क्या सोचे तुम लोगों की? तुम्हारे चचा ने कह दिया और तुम्हारा बाप उस रात की कसम को निभाएगा? तो फिर आप क्यों उन्हें बताना चाहती हैं? शर बर्पा करना चाहती हैं? मेरी मर्जी। फर्ज कर लो कि मैं शुक्रिया बजा लाना चाहती हूँ। घर से निकाल दिए जाने की किस्मत पर। आखिर मैं इस घर की किस चीज से दिल लगाऊं फरीदा? तुम ही बताओ, तुम एक औरत हो। आज तक मैं समझती थी कि मैं मजबूर और मोहताज हूं, मगर अब इस घर से निकाले जाने का मुझे कोई खौफ नहीं। अम्मी, मुझे ये नहीं पसंद कि वो बेतुके भाई साहब चादर पोश लड़की के साथ बार बार मेरी जिंदगी खराब करने के लिए आ जाए और मुझे ये बताएं कि क्या करने का हक है और क्या नहीं है। आपको शिफा मिल गई, खुदा का लाख लाख शुक्र है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब किसी के कदमों के मरहूने मिन्नत हैं। खुदा हाफिज। अरे बाबा, जो भी है यकीनन कल रात जागा नहीं होगा। रुको रुको, तुम मत उठाओ। वो क्यों? हेलो, सलाम, फरमाइए। कौन? अच्छा, जी जी, मुझे नहीं पता, रुकिए, आप ज़रा उनकी बेगम से बात कर लीजिए। इस्तिखारे का जवाब पूछ रहे हैं। तुमने दादा जान की तबीयत देखी? यकीनन ठीक होगी, जब भी तो तैयार होकर चले गए। हेलो, कहाँ गए? हेलो हेलो, कौन है? खोलो। आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सैयद साहब। और जासूस होगे तुम खुद? जाओ, मुंह हाथ धो लो और तैयार हो जाओ, हमें बहादुरी के घर चलना है। 1 2 आ। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ ना। या अल्लाह, बेगम घर पर नहीं है और मेरे सर पर चादर है, आ जाओ। बहादुरी, हमने तंग तो नहीं किया? वाह, बहादुर लड़का आज यहाँ कैसे? आओ आओ, ये पंजे साफ करो और 8-10 जोड़ी अपने बीवी बच्चों के लिए ले जाओ। बहादुरी, मैं अकेला नहीं आया। सलाम अलैकुम। तुम फिर इसे अपने साथ क्यों ले आए? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ राज बताने आया हूं। मैंने उससे बहुत बहस की। मैंने कहा कि अगर तुम्हारी बीवी को शिफा मिल जाए और फिर भी तुम लोगों का पैसा न लौटाओ तो अजाब के मुंतजिर भी रहना, खुदा का अजाब। मगर उसने शुरू से आखिर तक सिर्फ हठ धर्मी ही दिखाई। ये सब हुआ यहां तक कि कल रात को खुदा की मर्जी से जो ख्वाब मैंने रमजान के शुरू में देखा था, उसका बकिया हिस्सा मुझे याद आ गया। उसकी ताबीर अजाब इलाही के सिवा और कुछ नहीं। ऐसा अजाब जो खुश्क और तर सभी को एक साथ जला देता है, सिर्फ जलील और उसके घर वालों को ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो ये जानते हैं कि जलील कौन है फिर भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सैयद खलील, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जावेदियान की बेगम इस वक्त शिफायाब हो चुकी हैं? मगर मुझसे ये खबर छुपा के रखी है। मतलब आपने खुद नहीं देखा? अब जबकि यहां तक सब सच था तो अब बाकी के सच न होने की कोई दलील नहीं दिखती। ठीक है, फर्ज करो तुम्हारा किस्सा अगर तुम्हारा भाई ना मान सका, वो हम दोनों जाहिल मान लेते हैं, तो फिर तुमने ये ज़ोद और तकवा की दास्तान हमें इसलिए सुनाई है ताकि हम तीनों मिलकर एक मुस्ताजाबियों की अंजुमन बना के शब कदर में कुरान सर पर रख के दुआ करें, या अल्लाह हमें इस जावेदियानी अजाब से बचा ले। मगर मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, जलील और उसके बाल बच्चों के तन बदन पर एक बाल भी बाकी ना रहने देना, ठीक है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, मैं आप लोगों का दामन थामने आया हूं ताकि सब मिलकर खुदा के अजाब को रुकवा सकें, मगर दुआ से नहीं और जलील की खातिर भी नहीं। सैयद खलील, भाई कुछ ऐसा कहो जिससे मुझ जैसा इंसान भी मान सके। फर्ज किया सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से
زلزلہ اور سیلاب آنے والا ہے جو ہم سب سیلاب اور زلزلہ، طاعون، وبا، یہ سب میرے بھائی کے لیے یا میرے بھائی جیسے 10 آدمیوں کے لیے. ہاں ممکن ہے تم دونوں کے بغیر کسی سند اور کاغذات کے جمیل کی شکایت کرنا بے فائدہ ہے، مگر خدا گروہ کی مدد کرتا ہے. کیا معلوم ایک چھوٹی سی تحقیق اور چھاپا جلیل کو اس کی اوقات یاد نہ دلا دے. اصل یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، نتیجہ چاہے جو بھی ہو. غور سے دیکھیے، ایسا کارٹون دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. دیکھو اسے، دیکھو. بھائی تمہارا مطلب ہم کورٹ جائیں اور جاویدیان پر کیس کر دیں؟ غفور، ایسے جاویدیان کہنا شرک ہے. تو یہ باتیں گھر کے دروازے پر ہی بتا دیتے نا. کہاں چلے؟ معاف کرنا بہادری، صبح ہی صبح تمہیں تکلیف دینے پہنچ گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے. کیا ہے معاملہ؟ اب میں کیا بتاؤں حاجی صاحب، جاویدیان کا نام جیسے بھی لیا جائے یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہم نے تم سے 2 جملے کی بات کر لی، فوراً آیا اور ہمارا جینا حرام کر کے چلا گیا. اب تم نے خواب دیکھا ہے جو بھی قبول ہے، مگر میرے سینے پر پہلے ہی دیو کا پیر رکھا ہوا ہے. اب اس کے سیوں سے بھی پنجہ آزمائی کروں؟ لحاظ سیدھے والے سید، اپنے دین و ایمان کو کہاں سی ڈالا؟ خدا کے غضب کی فکر چھوڑ کے دیو کی شاخ کے فکر مند. تم اس قدر ایماندار ہو کہ ایک عجیب و غریب قرآن کے ذریعے اپنے بھائی کے مد مقابل کھڑے ہو کر اس کی فالج زدہ بیوی کو شفا دے سکو. مگر میرا ایمان تو اتنا ہی ہے کہ میری روٹی نہ ہو تو میرا دین بھی نہیں ہے. بھائی جان میری استطاعت اس سے زیادہ نہیں ہے. غلط کہہ رہا ہوں بہادری؟ تو اتنا جاویدیان نہ کرتے کہ آج تمہارے لیے دیو بن جائے. کیا بات ہے، بلاخر تم نے ایک ڈھنگ کی بات کر لی. یہ بتاؤ، کیا تم تیار ہو کہ اپنے بچوں کو یتیمی کے دہانے پہ چھوڑ کے جاؤ اور جاویدیان کے خلاف کیس کرو، اس امید پر کہ شاید تمہارا مقصد پورا ہو جائے؟ سنجیدہ مت ہو میرے بھائی، اپنے دل پہ مت لو. یہ اپنے جان نماز پر بیٹھ کے مذہبی کہانیاں سناتا ہے، مگر چونکہ اس کی کوئی سنتا نہیں کہ اس پر ڈرامہ بنایا جا سکے تو آ کر دوسروں کو سناتا ہے تاکہ اس کے بدلے میں تعریفیں ملیں. ایک بار میرا یہ پاؤں ٹھیک ہو جائے پھر میں اپنے مرغی پائے والے ہاتھوں سے سب کو عذاب الہی دکھاؤں گا. دیکھنا تم لوگ. تم نے کہہ دیا اور خدا نے ہونے دیا. اگر اکیلے قیام کرنے کی بات ہوتی تو تم جیسے ڈرپوک سے بہتر انداز میں پوری دنیا میں جتنے بھی جلیل جیسے انہیں مار چکا ہوتا. تم اپنی بتاؤ، کیا تم میں اتنی لیاقت ہے؟ اگر تم اتنے لائق اور قابل ہوتے تو ہم دونوں کو بھی قائل کر چکے ہوتے. دیکھو حاجی، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہو، اگر تمہارے بھائی کا معاملہ بیچ میں نہ ہوتا کیا تب بھی تم ہم دونوں کو اس بیچ میں گھسیٹ کے لیے آتے؟ میں جس کے ظلم جور کا رونا رو رہا ہوں وہ میرا بھائی ہے، کوئی اور نہیں. یہ بتاؤ، کیا تمہاری دکان کے علاوہ وراثتی املاک کا معاملہ بھی بیچ میں ہے کیا، کہ اگر جلیل کو قید کر لیا جائے تو تمہیں بھی کچھ مل جائے گا؟ ہاں جی، کیا واقعی یہ سب باتیں صرف اپنے مطلب کے لیے کر رہے تھے تم؟ بھائی بہت غیرت مند ہو ویسے تم. میں نے ایک عمر صرف اپنے نفع کے اصول میں گزار دی. مجھ بدبخت نے جب کبھی تم لوگوں کے لیے دل سوزی کی ہے، تم لوگوں نے ہر بار مجھ پر کوئی الزام لگا کر مجھے سنہری لکڑی قرار دے دیا. وائے ہے اس دل سوز شخص پر جو تم جیسوں کے لیے قدم خیر اٹھاتا ہے صرف اس امید پر کہ ایک دن اس کا صلہ ملے گا. بدبخت ہے وہ جسے یہ پتا نہیں ہے کہ خدا سے بے خبر کافر کی ملامت کروڑوں خدا سے بے خبر مسلمانوں کی قبروں پہ لگے پھولوں سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے. خدا کا غضب ہو تم سب پر. جلیل کے ساتھ جہنم میں جاؤ تم لوگ. کاش ہم یہ آخری بات نہ کرتے اس سے. زندہ سید ہے، ممکن ہے اس کی آہ ہمیں لگ جائے. تجھ دوغلے مکار کو بھی ایک بات کہہ دوں، بچوں کے لیے پنجے تو لیتے جاؤ. کل رات ہی کھائے ہیں. جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے مجھے کچھ چیزوں کی تسلی ہو جائے پھر. بابا جان، اس کا آپ کی پریشانی سے کوئی واسطہ نہیں. سلام بابا. میں نے چابی دروازے کے اوپر رکھ دی ہے تاکہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچ سکے. واسطہ ہو یا نہ ہو لیکن خود آپ بھی اب میری اطلاع کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے. بابا. مما. کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، آرتھوپیڈ سے وقت لیا ہے، اب انہیں فکر ہے کہ میں ڈاکٹر کے بہانے کہیں اور چلا جاؤں گا. رامین. جی امی جان آیا. بات سنو، ادھر آؤ ادھر آؤ. کہیں الو بن کے ان کی بات ماننے مت بیٹھ جانا. کون سی بات؟ کیسی بات؟ تم
तुम लोग अब कुछ नहीं बोलोगे। अम्मी ने कहा है आपसे बात ना करें, मगर ये नहीं कहा कि आपको देखे भी नहीं। हाँ भाई ठीक। क्यों देख रहे हो इस तरह मुझे तुम लोग? क्या मैं यहाँ से उठ के दौड़ने लगूंगी? जी अम्मी जान। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अरे तुम दोनों यहाँ हो, चलो भागो नीचे, स्कूल का काम करो। शाबाश शाबाश, जाओ। तुम खुद भी बाहर चली जाओ, मुझे रामीन से अकेले में बात करनी है। मैं भी कोई चिड़िया घर की बंदरिया नहीं हूँ जिसे तुम्हारे बच्चे सिर्फ देख सकते हो। जाओ। अगर इस नौकरानी से भी नाराज हैं तो जाती हूँ। अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। रामीन, तुम सब जानते हो कि मैं बगैर किसी सियासत के ये कह रही हूँ कि तुम्हारे चचा को पता चलना चाहिए। अम्मी आपको क्या हो गया है? आप क्यों इस मसले को मजीद बढ़ाना चाहती हैं? मैं बात बढ़ा रही हूँ रामीन। मेरी बात पे तो इतना बुरा नसीब बिगड़ा है कि काफी अरसे से उसका खमियाजा भुगत रही हूँ। अगर तुम गैरतमंद हो और अपनी किस्मत का ख्याल रखो जो दूसरों के हाथों खराब होने वाली है। इस घर में गैरत थी ही कहाँ जो मुझे कुछ मिली हो। मैं तुम्हारे चचा की तरह अल्लाह रसूल की बातें नहीं कर सकती, लेकिन अगर जरूरत महसूस की तो मैं नीचे आऊंगी और रात के खाने की मेज पर सबके सामने उसे कहूंगी कि अपने बेटे की जिंदगी में टांग ना अड़ाए। ये मैं कह देती हूँ। तुम जाओ और अपने चचा से कह दो, अगर जरूरत महसूस की तो मैं खुद सामने आ जाऊंगी। आप क्या कह रही हैं? अगला कह रहा है कि बाहर जाने के लिए मुझसे इजाजत लेके जाओ और आप कह रही हैं कि अपने चाचा के पास जाओ। ठीक है, कुछ बोल देना, कुछ बहाना कर देना। तुमने मेरे ठीक होने पर फूल क्यों नहीं खरीदे? ये क्या कह रही हैं अम्मी? दरवाजा खोलो। अम्मी दरवाजा खोलो। अच्छा। लीजिए, खोल दिया दरवाजा। जाओ मेरे लिए फूल लेकर आओ। रामीन, क्या मेरा ठीक होना तुम्हारे लिए सबकी तरह मामूली है? अम्मी जाओ मेरे लिए फूल लेकर आओ। जाओ, फूल चाहिए मुझे। अम्मी बस करें। आप कहाँ थे अब तक? वक्त बर्बाद करने गया था। फिर भी खुदा का शुक्र है कि आप इतने तो होश हवास में हैं कि जहाँ भी चले जाएं अपनी नमाज कभी नहीं भूलते। मुझे पता है कि वो लोग जिस चीज़ के खुद अहल थे वो सब आपको बोल चुके होंगे, मगर सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने उन्हें क्या कहा। दादा जान, क्या आप उन दोनों को भी खुदा के गजब का बताने गए थे? उनकी गीबत मत करो, जो भी था कहानी खत्म हो चुकी। वही कम से कम इतना सब्र तो कर लेते कि अहादिया साहिबा के ठीक होने की पक्की खबर आपको मिल जाती, फिर जाते ताकि कोई गलत फहमी की जगह न बचे। नमाज पढ़ रही हूँ, अचानक कौन आ गया इस वक्त? कौन है? सलाम चाची जान।